रात के ठीक 1:43 कमरे में रखे मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमक उठी। अंधेरे में सिर्फ वही नीली रोशनी थी जो निहारिका के चेहरे पर पड़ रही थी। स्क्रीन पर वही नंबर फ्लैश हो रहा था, वही नंबर जो पिछले 7 दिनों से हर रात इसी समय कॉल कर रहा था। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने कॉल को कट नहीं किया। फोन कान तक जाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ धीमी ठंडी सांसों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। निहारिका की शादी में सिर्फ 3 दिन बचे थे। घर में दिन भर तैयारियों की हलचल रहती, लेकिन रात होते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता। पहली बार कॉल आया था तो उसने सोचा था किसी का मजाक होगा, मगर हर रात बिल्कुल एक ही समय पर वही नंबर, और हर बार सिर्फ सांसों की आवाज, बिना किसी शब्द के। तीसरी रात से उसने नोटिस किया कि कॉल आते ही कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो जाता। खिड़की बंद होने के बावजूद पर्दे हल्के हल्के हिलने लगते, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी कमरे में घूम रही हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि डर ज्यादा है या बेचैनी। छठी रात को उसने पुराना फोन खोला। कॉन्टैक्ट लिस्ट में वही नंबर सेव था, एक ऐसे नाम के साथ जिसे उसने 2 साल पहले हमेशा के लिए डिलीट कर दिया था। उस नाम को देखते ही उसकी सांस अटक गई। वो नाम था आर्या। आर्या वही लड़की थी जिसके साथ निहारिका का रिश्ता कभी बहुत गहरा था। दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहती थी। 2 साल पहले अचानक एक सड़क हादसे में आर्या की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद निहारिका ने अपना नंबर तक बदल दिया था, ताकि कोई पुरानी याद उसे परेशान न करे। लेकिन अब वही नंबर फिर से कॉल कर रहा था। 7वीं रात कॉल आते ही निहारिका ने फोन उठाया। इस बार सांसों के साथ हल्की सी खड़खड़ाहट भी सुनाई दी, जैसे कोई सूखी मिट्टी पर धीरे धीरे चल रहा हो। उसी पल कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। उसकी नजर सामने लगे शीशे पर गई। शीशे में उसे अपने पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और सफेद सा चेहरा। निहारिका ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा। आकृति गायब हो चुकी थी। फोन अभी भी कान पर था और दूसरी तरफ से अचानक कॉल कट गया। अगली सुबह निहारिका ने फैसला किया कि वो सिम कार्ड बदल देगी, लेकिन जब उसने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री खोली तो उसका दिल जैसे रुक गया। उस नंबर से कोई कॉल रिकॉर्ड ही नहीं था। पिछले 7 दिनों में एक भी एंट्री नहीं। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई। बाहर खाली सड़क थी। तभी मोबाइल फिर चमका, इस बार बिना रिंग के। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, शादी मत करो, मैं अभी भी यहीं हूं। निहारिका ने कांपते हाथों से ऊपर देखा। सामने वाले बंद अपार्टमेंट की खिड़की में कोई खड़ा था, और वो अपार्टमेंट वही था जहां 2 साल पहले आर्या आखिरी बार दिखाई दी थी।